आज बेटे हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है बेटा और ये न्यू टॉपिक है, या इसको आप कह सकते हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉट ओनली इन +1, ये सिर्फ +1 में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी हर उस क्लास में इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे भी हम अकाउंटिंग की बात करेंगे। इसका मतलब +1 हो, चाहे आपकी +2 हो, चाहे आपकी CA हो, चाहे आपकी BCom हो, या आप कोई भी एक्सेट्रा, कोई भी जहाँ पे बेटा अकाउंटिंग की बात होगी, अकाउंट्स की बात आएगी, वहाँ पर ये टॉपिक हमारा, ये टॉपिक आज का टॉपिक इसका यूज़ होने वाला है। अच्छा सर, सच में इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल बेटे, मैंने शुरू में ही कहा था आपसे जो आज हम करने वाले हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, चलो सर करते हैं। देखो गाइस, जो टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये दो वर्ड मैं बता दूं आपको, ये दो वर्ड है ना बेटा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा। डेबिट, ये एक बार स्पेल आउट कर दूँ ठीक से मैं आप लोगों को, DEBIT डेबिट, या क्रेडिट, ये दो ऐसे वर्ड हैं बेटे, ये आपको हर जगह यूज़ होंगे। इनको शॉर्टकट में हम DR फॉर डेबिट एंड CR फॉर क्रेडिट। अकाउंटिंग में जहाँ जहाँ पे अकाउंटिंग का जिक्र होगा ना बेटे, इन दो वर्ड का हर बार यूज़ होगा, हर बार। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल बेटे, आप सभी जानते हैं जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस से कंसर्न है, और मैंने आपसे कहा था कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं। अगर गाइस मुझे ये चेक करना है कि हमारे बिज़नेस में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हमारे बिज़नेस की क्या परफॉर्मेंस आज है, हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस कल क्या थी, आगे क्या होगी, उसकी प्लानिंग करनी, इन सब के लिए आपको अकाउंटिंग चाहिए। और अकाउंटिंग में आपको सभी के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बेटा हमें ये दो वर्ड डेबिट और क्रेडिट बहुत यूज़ होने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ने इतना ज़्यादा इसके महान, इसकी वो कहते हैं कि गाथा गा दी सर ने कि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो वाकई इंपॉर्टेंट होगा, बच्चे ऐसा सोच रहे हैं। देखो बेटा, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, इसे करने के हमारे पास दो अप्रोच हैं। वी हैव टू अप्रोच। हम दो तरह से इस टॉपिक को कवर करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को। एक बात और गाइस, वी हैव टू बुक्स इन आवर स्कूल। किसी के स्कूल में TS ग्रेवाल बुक चलती है कुछ इस तरह से, और कईयों के स्कूल DK गोयल चलती है। मेरे पास इस समय यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दूर रखी हुई है। दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ TS ग्रेवाल, तो इसमें तो ये पूरा टॉपिक ही अलग से है। अगर बात करूँ मैं आपके साथ DK गोयल बुक के बारे में, तो उसके अंदर क्या है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन का ही पार्ट है ये टॉपिक। तो यहाँ पर जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये टॉपिक TS ग्रेवाल के अंदर अलग से चैप्टर है, DK गोयल में ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट है। और इसे करने के दो अप्रोच हैं, तो लिख लेते हैं बेटे हम अपने पास, आप भी नोट डाउन करेंगे। इसी तरीके से बेटे आपने अपने पास नोट्स प्रिपेयर करने, जैसे मैं बना रहा हूँ आपके साथ, आप भी बना लो बेटे ऐसे ही। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरी है गाइज मॉडर्न अप्रोच। पहले तो बेटे आप ये समझो कि ये अप्रोच होती क्या है। बेटे किसी भी काम को करने के दो तरीके हो सकते हैं, यस और नो, यस हो सकते हैं। मान लो बेटे मुझे सपोज यहाँ से दिल्ली जाना है, लेट्स सी, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है बेटे। अब दिल्ली जाने का कोई एक रास्ता तो है नहीं कि भी सिर्फ हम लोग ओनली बाय रोड ही जा सकते हैं। ठीक है, बहुत साल पहले, मे बी 50 ईयर्स, मे बी 100 ईयर पहले तो एक ही रास्ता था कि हम बाय रोड ही जा सकते हैं। रोड पे हम साइकिल चलाएं, हम ऑटो चलाएं, हम बाइक चलाएं, हम कार से जाएं, हम बस से जाएं, बाय रोड एक ही ट्रांसपोर्ट था। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बाय एयर भी आ गया, प्लेन आ गए बेटे। तो अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं बाय रोड भी जा सकता हूँ और बाय एयर भी जा सकता हूँ। सर इन दोनों में फ़र्क क्या? बेटे बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मेरे पास टाइम, मुझे जल्दी पहुँचना है, टाइम शॉर्ट है, तो मैं बाय एयर जाऊँगा, 1 घंटे में दिल्ली पहुँच जाऊँगा मैक्सिमम। और अगर मैं बाय रोड जाता हूँ तो 4-5 आवर लग जाएंगे बेटे मुझे। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ही रास्तों से हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, दोनों ही रास्तों से दिल्ली पहुँच जाएंगे। अब अनकॉमन बात क्या है कि दोनों रास्तों में टाइम का फ़र्क है। अगर मैं जाता हूँ बाय रोड टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर बाय जाता हूँ एयर तो मुझे टाइम कम लगेगा। तो वही बात यहाँ पे आती है कि चाहे आप मॉडर्न अप्रोच यूज़ करें, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करें, आप प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे।
आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी जान पाएंगे। फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क इस बात का है कि अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, और अगर आप मॉडर्न अप्रोच यूज़ करेंगे थोड़ा शॉर्टकट है। लेकिन बेटा सुनो, रोड और अगर हम रोड की बात करें या बाय एयर की बात करें, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपनी मेरिट्स अपने डिमेरिट्स हैं। इन दोनों मेथड में भी ऐसा ही है। ट्रेडिशनल अप्रोच एक लंबा रास्ता है, मॉडर्न एक शॉर्टकट है। लेकिन आप जो मर्जी अप्रोच यूज़ करो, और हम यहाँ पे क्लास में दोनों ही अप्रोच यूज़ करेंगे। सही मायने में बेटा प्रज्ञा, अकाउंटिंग तो आपकी आज से स्टार्ट हुई है, ये मान के चलो। इससे पहले जो भी चैप्टर थे वो बेसिक्स थे। बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस चैप्टर पे हम 2 क्लासेस लगाएंगे और उसके बाद हम लोग फिर अपने थ्योरी पार्ट पे आ जाएंगे, स्टार्टिंग के चैप्टर्स पे। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि वी हैव 2 अप्रोचेज, वन इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दूसरी हमारे पास क्या है, मॉडर्न अप्रोच। आप भी नोट कर लेंगे। अप्रोच आप जो मर्जी लगाएं बेटा, मैं आपको यहाँ बता दूँ, दोनों का के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम ही आने हैं। बस फ़र्क किस बात का मैंने बता दिया आपको। ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपके पास जर्नल, इसके ऊपर बेटा एक पूरा चैप्टर है जर्नल चैप्टर, आगे जाके आपको आएगा। आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें होगा, आप देख सकते हैं। जर्नल चैप्टर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है पूरा। और जो मॉडर्न अप्रोच है वो बेटे आज हम टॉपिक करेंगे, ये हमारे पास हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर ही दिया हुआ है हमें, अगर हम DK गुल बुक फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारे पास TS बुक है तो उसमें ये एक सेपरेट चैप्टर है बेटा हमारा, इसको नाम दिया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलो बेटे आप हम टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग है आपके पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इन ब्रैकेट आप लिखेंगे मॉडर्न अप्रोच। लो बेटे, मॉडर्न अप्रोच। लो गाइस, ये हेडिंग थी आपके पास आज की, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किस बेसिस पे हम कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब आप सुनेंगे, इसे करने के लिए बेटा आपको एक वर्ड डिटेल में आज समझना पड़ेगा, और वो वर्ड है क्लियर, CLEAR। ये वर्ड क्या है मैं बता दूं आपको, ये वर्ड क्या है। वैसे तो बेटे हम हर क्लास के बाद पूछते हैं बच्चों से, भाई बताओ गाइस बताओ क्लियर का मतलब क्या हो, तो आप कहेंगे सर सब समझ आ गया। मैं कहा हाँ जी सब क्लियर है, सब क्लियर, सब समझ आ गया। अकाउंटिंग में मैंने क्लियर जो वर्ड बनाया है ना, वो 5 डिफरेंट वर्ड को मिला के बनाया। सर वो तो वैसे भी हर जगह बनता है। नहीं बेटा, यहाँ पे हर वर्ड का एक डिफरेंट मीनिंग है, हम करेंगे डिस्कस अभी। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपको क्लियर वर्ड दिया गया। ये क्लियर वर्ड बेटे क्या बताएगा, ये बताएगा क्लासिफिकेशन ऑफ, लिखेंगे बेटे आप सभी, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स। ये जो क्लियर वर्ड है हमें बताएगा ये क्लासीफाई करेगा वेरियस अकाउंट्स को। कैसे सर, आओ देखें बेटा। क्लियर वर्ड की अगर मैं बात करूं, उसमें फर्स्ट वर्ड है C। बेटा C का मतलब है यहाँ पर कैपिटल। सर ये क्या होता है बेटे, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेटा जो भी हम मनी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस, देखो गाइस बिना पैसे के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं। चाहे पैसे हम अपनी पॉकेट से लगाएं या हम किसी से लोन लेके लगाएं, पर हमें पैसे तो चाहिए होंगे बच्चों। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी आप मनी इन्वेस्ट करते हो, जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल। आई रिपीट, कैपिटल। आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहे आप कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट करें या आप किसी और फॉर्म में इन्वेस्ट करें, मगर आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी हम मनी या मनी वर्थ में भी पैसे कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट करें या किसी सामान की फॉर्म में इन्वेस्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। और जो मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड आर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड आर कैपिटल। क्लियर बेटा। फर्स्ट अगर कोई लिखना चाहे कैपिटल क्या होती है, तो मैंने पिछले चैप्टर में बता रखा है, बेसिक टर्म्स वाले चैप्टर में, और आपको अभी बता दूं, रिवाइज करा दूं बेटे मैं। कैपिटल क्या है, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस। ये फर्स्ट वर्ड था गाइज। ओके फाइन, दूसरे वर्ड पे आते हैं। भाई दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास, दूसरा वर्ड है बेटा एल। एल फॉर लाइबिलिटीज, LIABILITIES, लाइबिलिटीज। सही, लाइबिलिटीज क्या होती हैं बेटे, विच वी लाइबल टू रीपे इन फ्यूचर।
भाई जो हमने फ्यूचर में किसी को पे करना है, किसी आउटसाइडर को पे करना है, बिजनेस में नहीं, बाहर पे करना है। बेटे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ लोन, कुछ पैसे बोरो किए, मुझे वापस करने पड़ेंगे, ये लायबिलिटी है। गाइस मैंने आपसे कोई उधार सामान परचेज़ किया है, मैंने आपसे गुड्स क्रेडिट में परचेज़ किए हैं, मुझे वापस करनी पड़ेंगे पैसे, ये लायबिलिटी है। और लायबिलिटी क्या हो सकती है बेटा? कोई बैंक से लोन लिया, वो लायबिलिटी है। कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है जो आपने पे नहीं किया अभी तक, आपके पास इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, आपने उनको अभी तक सैलरी नहीं पे करी, ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे। एनीथिंग विच वी पेबल इन फ्यूचर, जो भी हमें बेटे फ्यूचर में पे करना है, दैट इज आवर लायबिलिटी, वो हमारी लायबिलिटी है। बस सिंपल, लायबिलिटी क्या होती है? इज द मनी विच वी लायबल टू रीपे इन फ्यूचर। इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको गाइस, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई भी आपको जो पे करना है किसी को भी। आगे बात करते हैं। हमने ये 2 वर्ड कर लिए, फिर 2 वर्ड और कर लेते हैं। भाई एक वर्ड और करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम CLE, E फॉर एक्सपेंसेस। बेटा एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे? खर्चे बेटा, खर्चे। सिंपल सी बात है बेटे, खर्चे। जो भी आप अमाउंट पे करते हो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स को बाय करने में, गुड्स को बेचने में, बेटा बिजनेस को चलाने में जो भी आप अमाउंट पे करो एक्सपेंस ही तो है। यहाँ तक कि गुड्स बाय करी वो भी एक्सपेंस है। देखो बेटा मैं आई एम अ बुक सेलर, भाई मैं कौन हूँ यहाँ पहचानो भाई, मैं आपका सर नहीं हूँ आज। आई एम अ बुक सेलर, भाई मैं बुक्स बेचता हूँ। अब मैं बुक्स बेचता हूँ बेटे, मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, देखो मैं बुक्स बेचता हूँ बेटे। तो ये बुक्स तो मैं बेच रहा हूँ बेटे, मैं क्या करता हूँ? पहले मैं बुक्स परचेज करता हूँ, फिर आगे बेटा बेचता हूँ मैं बुक्स। तो जिनसे मैं परचेज कर रहा हूँ तो वहाँ पे अमाउंट पे कर रहा हूँ ना, एक्सपेंस। ये बुक्स मैं दिल्ली से लेके आता हूँ बेटा, दिल्ली से रास्ते का किराया, एक्सपेंस। यहाँ आके बेटे मैं सेल लगाता हूँ, आपको डिस्काउंट ऑफर करता हूँ, आप सेल्समैन रखे हुए हैं, उनकी सैलरी पे करता हूँ, शोरूम लिया हुआ है उसका किराया पे करता हूँ, ये सब क्या है? एक्सपेंस। हम गुड्स को बेटा परचेज करने पे या उसको सेल करने पे या उसको बनाने पे जो भी हम खर्चा करते हैं वो एक्सपेंस ही तो है हमारा। तो E फॉर एक्सपेंसेस। बेटा पूरी अकाउंटिंग को अगर आप मुझे कहें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बेटे मुझे कहें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे यूनिवर्स को बेटे मैंने 5 हिस्सों में बांट दिया, सिर्फ 5 हिस्सों में। वो 5 क्या है? क्लियर। वो वाला क्लियर नहीं कि समझ आ गया, वो भी ठीक है। यहाँ पे क्लियर का मतलब है C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस। अब क्या बचा बेटा? A फॉर एसेट्स। गाइस पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 5 वर्ड डिटेल में क्या होते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आज मेरे साथ कुछ 1-2 बच्चे नए भी हैं मेरी क्लास में, तो बेटा अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रहती है टॉपिक में, आप मुझे क्लास के बाद बताना। कल हम सुबह आपके साथ 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, जिसमें हम पिछली बेसिक्स जो ये बातें जो मैं अब बता रहा हूँ, वैसे मैं रिवाइज अभी भी करवा रहा हूँ, लेकिन डिटेल के अंदर तो बेटा ये पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि टॉपिक बीच में चल रहा है हमारा, बीच में चल रहा है, टॉपिक्स तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये हमारा। तो फिर वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा समझ आ जाए, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने मुझे बिना हेजिटेशन के बताना है, कल हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। एसेट्स, भाई एसेट्स क्या होती हैं? गाइज एसेट्स क्या हैं? जो भी हम कुछ परचेज करते हैं, इन शॉर्टकट सुन लो भाई, जो भी हम कुछ परचेज करते हैं बिजनेस में यूज़ करने के लिए, नॉट फॉर रीसेल। भाई आई एम अ बुक सेलर, अब मेरा काम, मैं बुक सेलर हूँ भाई, तो मेरा काम क्या है? बुक्स बेचना, बुक्स परचेज करना, आगे बेचना, परचेज करना, आगे बेचना, स्टेशनरी बाय करना, बेचना, पेन बाय करना, बेचना, ये मेरा मेन काम है। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज कर रहा हूँ, फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, AC परचेज कर रहा हूँ, तो ये मेरी गुड्स नहीं है, ये मेरी एसेट्स हैं। गुड्स क्या होती हैं? जो हम परचेज करते हैं दोबारा बेचने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। आज हम बात कर रहे हैं एसेट्स की। एसेट्स क्या है गाइस? जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, ये मेरी एसेट है, क्योंकि मैंने ये परचेज किया है यूज़ करने, नॉट फॉर रीसेल, यूज़ करने के लिए। मैं जिस टैब के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप जो टैब है मेरा, वो मेरी एसेट है, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। भाई जहाँ मैं बैठा हूँ ये बिल्डिंग मेरी एसेट है, यहाँ चेयर टेबल है बेटा, ये मेरी एसेट है। फर्नीचर लगा हुआ है, ये मेरी एसेट है। कार मेरे पास है, वो मेरी एसेट है। ऐसे बेटा जहाँ पे आप अभी बैठे हो, आपके आसपास कोई भी ऐसा सामान जो आपने बाय किया है यूज़ करने के लिए, वो हमारी एसेट है। नंबर 1, एसेट की और भी कई डेफिनेशन है बेटा, एक समझा दिया आपको कि जो भी कुछ हम बाय करते हैं वो हमारी एसेट होते हैं। और यहाँ पे इसी तरह बेटा एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, सर बताओ प्लीज़ बेटा, एसेट सिर्फ यही नहीं होती कि जो हम बाय करते हैं ओनली यूज़ करने के लिए वही एसेट होती है, इसके अलावा कुछ और भी एसेट हैं। सर वो क्या? एनी फ्यूचर बेनिफिट,
किसी भी चीज़ से अगर आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट होने वाला है, जैसे फ्यूचर में किसी आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, फ्यूचर में आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई किसी सामान से, या फ्यूचर में आपको कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, ये सब भी एसेट के एग्जाम्पल हैं। सर कुछ एग्जाम्पल दोगे आप हमें? हाँ क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल दूंगा। हमने मिस्टर एक्स को गुड्स सोल्ड की ऑन क्रेडिट। सुनो ध्यान से बेटा, हमने मिस्टर एक्स को गुड्स सोल्ड की थी ऑन क्रेडिट, तो हमने उससे पैसे लेने हैं। देखो बेटा लेने हैं ना पैसे, आपने, आप और हम मतलब बिजनेसमैन हैं, वी ऑल आर बुक सेलर, हम सब एक ही बिजनेस में बेटा काम करते हैं सारे। तो हमने मिस्टर एक्स को गुड्स सोल्ड की ऑन क्रेडिट, इसका मतलब हमने मिस्टर एक्स से पैसे लेने हैं। हमें मिस्टर एक्स से फ्यूचर में पैसे मिलेंगे गाइस, फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, है ना, फ्यूचर बेनिफिट। तो ये हमारी एसेट है। क्लियर पॉइंट। जिस भी चीज़ से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले, हमने कार परचेज़ की, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम करने की, मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, घर से मैं यहाँ जल्दी पहुंच जाऊंगा, लाइफ स्मूथ हो जाएगी बेटे मेरी। एसेट है। घर हमारी एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, कंफर्ट जोन है हमारा। वो सब चीज़ें जिन्हें हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, सब हमारी एसेट है। नाउ अब नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा, अगला वर्ड आता है आपके पास, 4 हो गए बेटा, कितने रह गए बेटा जरा बताओ? लास्ट रेवेन्यू, आर फॉर रेवेन्यू। यस रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू। सर रेवेन्यू क्या होता है बेटा? इनकम। जो भी आप जब भी गुड्स सोल्ड करोगे, गुड्स या सर्विस बेचोगे, तो जो आपको पैसे मिलेंगे इज कॉल्ड रेवेन्यू। सर आपका रेवेन्यू क्या है? गाइज मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मुझे आपसे फीस मिलती है, वो मेरी रेवेन्यू है बेटा। सर थोड़ी देर पहले तो आप बुक सेलर थे, चलो मैं बुक सेलर बन जाता हूँ, आई एम अ बुक सेलर, भाई मैं बुक्स सेल आउट करता हूँ, जो बुक्स बेच के मुझे पैसे आएंगे वो रेवेन्यू है बेटा मेरा। रेवेन्यू मतलब इज द अमाउंट विच रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस रेवेन्यू बेटा इनकम भी इंक्लूड हो गई, इनकम भी, प्रॉफिट भी, गेन भी, सब इसमें आ गया। रिमेंबर, देखो बेटा जब मैं बात करता हूँ ना रेवेन्यू की, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, भाई सुन लो बेटा, जब मैं आपसे बात करता हूँ ना रेवेन्यू की, तो इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर इनकम भी आ गई, इसके अंदर प्रॉफिट भी आ गया, इसके अंदर गेन भी आ गया। और जब बेटे मैं बात करता हूँ ना आपसे एक्सपेंसेस की, तो उसका मतलब ये है कि उसमें लॉस भी आ गए, लॉस भी उसी में आएंगे बेटा। फिर ध्यान रखना बेटा, एक्सपेंस और लॉस की सेम नेचर होती है बेटे। तो जल्दी से बताओ मुझे, क्लियर वर्ड क्लियर है भाई आप सभी को? कमाल की बात है ना, क्लियर वर्ड क्लियर है? यस प्रज्ञा। ई वाला जो पॉइंट है, ई फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बेटा जो भी हम पेमेंट्स करते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। मैं बेटे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपके सर भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं एक तरह से, मैं अपनी सर्विस बेचता हूँ बेटे आप लोगों को, तो मेरा भी तो बिजनेस ही हुआ ना। हाँ मुझे प्रोफेशनल कहते हैं, बट मेरा बिजनेस ही है ये भी। अब मैं यहाँ पे क्या खर्चे करता हूँ बेटा? मैं रेंट पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूँ बेटे, वाटर बिल पे कर रहा हूँ बेटे, अपने स्टाफ की सैलरी पे कर रहा हूँ बेटा, ये सब मेरे एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस एनीथिंग विच वी पेड इन बिजनेस टू रन, कोई भी चीज़ हम बेटा पे करें बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस है। अब बिजनेस की बात करें, भाई आई एम अ बुक सेलर, आज आपका सर नहीं हूँ, मैं बुक सेलर हूँ भाई, तो मैं बुक सेलर हूँ तो मुझे बुक शॉप चलानी पड़ेगी, तो उसके सारे खर्चे, भाई मैंने बुक्स परचेज करी बेचने के लिए, वो भी एक्सपेंस है। अपने पास स्टाफ रखा हुआ है, सेल्समैन रखे हुए हैं, वो भी एक्सपेंस है, उनको सैलरी पे कर रहा हूँ ना बेटा, वो भी एक्सपेंस है। बुक्स लेके आता हूँ दिल्ली से बेटा, कैरेज किराया रास्ते का खर्चा, वो भी एक्सपेंस है। तो ई फॉर एक्सपेंसेस। रास्ते में बेटा कुछ सामान चोरी हो गया, अरे भाई मेरी अकाउंटेंसी की 5 बुक्स चोरी हो गई बेटा, मेरा ट्रक में सामान आ रहा था बेटा, बुक्स आ रही हैं हमारी वहाँ से दिल्ली से, रास्ते में 5 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी बेटा लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई बेटा, लॉस है, ये भी एक्सपेंस में आएगा। एक्सपेंस और लॉस एक ही में आता, ई में। तो मतलब पूरी अकाउंटिंग, मुझे आप कोई एक ऐसा वर्ड बताओ जो इसमें ना आता हो, सारे इसमें आते हैं। अकाउंट की बुक में आप कोई भी वर्ड पढ़ लो बेटा, वो इन 5 से बाहर नहीं होगा। हमने बहुत रिसर्च के साथ मैं ये वर्ड बनाया है, क्लियर, इसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया मैंने, पूरी अकाउंटिंग बुक में गिवन नहीं है ये आपको। आओ देखते हैं आप कैसे करेंगे इसको भाई। अब आपको मीनिंग तो समझा दिया, अब 2 ही बातें होंगी बेटे बिजनेस के अंदर। देखो अच्छा, फर्स्ट वर्ड क्या था बताओ जरा, फर्स्ट सी फॉर क्या था? सी फॉर क्या था? यस गाइस आप बोल सकते हो। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी,
E for expenses, A for assets, R for revenue. अब देखो बेटे, जब बिजनेस हम करेंगे तो क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं बात करूं आपसे कैपिटल की, बेटा जब हम बिजनेस करेंगे तो दो ही बातें होंगी बेटे, या तो बिजनेस की जब हम करेंगे तो नंबर एक सेकेंड थोड़ा कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, या तो कैपिटल बेटा बढ़ेगी और या कैपिटल कम होगी। दो ही बातें होंगी बेटा, या तो कैपिटल बढ़ेगी और या कैपिटल कम होगी। अब मैं बताऊं बेटे कैपिटल किससे बढ़ती है। भाई एक बात बताओ, पहली बात तो कैपिटल क्या होती है, मैंने अभी बताया बेटा, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। अब लगा दिए बेटे पैसे आपने, मैंने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके बुक शॉप खोल ली बेटे। अब मेरी कैपिटल कब बढ़ेगी, जब मुझे प्रॉफिट होगा। तो रिमेंबर, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, इनकम से प्रॉफिट बढ़ती है, और अगर कोई एक्सपेंस हो गया, कोई लॉस हो गया तो उससे कैपिटल कम होगी बेटा। कैपिटल क्या होती है, जो मैंने पैसे लगाए बिजनेस में। जो गाइस हमने अपने बिजनेस में पैसे लगाए थे आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले, वो मेरी कैपिटल थी। आज वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि मुझे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अगर कभी लॉस हो जाए तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, एक्सपेंस कैपिटल कम होगी, प्रॉफिट कैपिटल बढ़ेंगे। तो दो ही बातें होंगी, या तो कैपिटल बढ़ेगी और या कैपिटल कम होगी। पहला सवाल ये समझ लो, कैपिटल की बात बता रहा हूँ बेटे मैं आपको। सेम ऐसी लायबिलिटी में होगा गाइज, सेम ऐसी लायबिलिटी में होगा क्या, या तो लायबिलिटी बेटा बढ़ेंगी और या कम होंगी। बेटा बिजनेस के अंदर जो लायबिलिटीज़ हैं या तो वो बढ़ेंगी या वो कम होंगी। लो भाई, ओजस्विनी तो चलो नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ पे मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ, सर लायबिलिटी कब बढ़ती है बताओ। देखो बेटा, जब हम लोन लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, अगर हम लोन रीपे कर देंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। गॉट इट ना। अगर मैंने कोई सामान उधार परचेज किया, क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ गई, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैंने उनको पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी कम हो गई। तो यानी कि हर पॉइंट के दो इफेक्ट होंगे। मैंने आपको पहले 5 वर्ड सिखाए, CLEAR, फिर आपको बताया कि हर पॉइंट के दो इफेक्ट हो सकते हैं, या तो वो बढ़ेंगे या वो कम होंगे। ठीक है बेटा, कैपिटल या तो बढ़ेगी या कम होगी। अगर बेटा सुनना आप सभी, अगर कैपिटल बढ़ती है, आई रिपीट, अगर बेटा प्यारे बच्चों अगर कैपिटल बढ़ती है, मैं बता दूं आपको, अगर कैपिटल बढ़ती है तो या तो हम लिखेंगे इसको कहाँ पे, नहीं या नहीं है, यहाँ फिक्स है, यहाँ चॉइस नहीं है गाइस। कैपिटल अगर बढ़ेगी विल रिकॉर्ड ऑलवेज, अरे पेन चेंज करो सर, ओके बेटा मैं पेन चेंज करता हूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने चेंज कर लिया। अगर कैपिटल बढ़ेगी विल रिकॉर्ड क्रेडिट साइड, अगर कैपिटल कम हो जाएगी विल रिकॉर्ड डेबिट साइड। बेटा क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CR डॉट, और डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने DR डॉट। रिपीट, ये बेटा एक मैंने रूल सिखा दिया आपको कैपिटल का, ये कैपिटल का, कि अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, कम होगी तो डेबिट साइड। आपके मन में क्या सवाल हो सकते हैं, 3 सवाल से ऊपर सवाल नहीं होंगे आपके मन में। नंबर 1, कैपिटल क्या होती है, कब बढ़ती है या कब कम होती है, और क्या करेंगे। यही 3 सवाल होंगे बेटा। एक बार रिप्ले करते हैं। पहला सवाल, सर कैपिटल क्या होती है। बेटा जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें जो मनी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल होती है। आंसर मिल गया बेटा पहले का। कैपिटल क्या होती है, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें जो मनी इन्वेस्ट करेंगे वो कैपिटल होती है। दूसरा सवाल बेटे आपके मन में हो सकता है कि सर कैपिटल कब बढ़ती है बताओ। जब बेटा बिजनेस को प्रॉफिट होंगे, जब इनकम होगी। सर कम कब होती है कैपिटल, बेटे हम कोई एक्सपेंस पे करें, कोई लॉस हो जाए हमें, तो कैपिटल कम होती है बेटे। जो हमने पैसे लगाए थे बिजनेस में, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो बढ़ेंगे, और अगर लॉस होगा तो वो पैसे कम हो जाएंगे बेटे, सिंपल सी बात, क्लियर पॉइंट। अब तीसरा सवाल आपके मन में, अगर सर कैपिटल बढ़ जाए तो इसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगर सर कम हो जाए तो डेबिट साइड। सर ये डेबिट साइड क्रेडिट होती क्या है बेटा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। पहले ये 5 रूल समझ लो, फिर अगले स्टेप में सिखाऊंगा कि ये क्रेडिट साइड क्या होती है, डेबिट साइड क्या होती है। अभी पहले आप 3 पार्ट्स में समझो, कैपिटल होती क्या है, कब बढ़ती है कब कम होती है वो बता दिया, बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, कम होगी तो डेबिट साइड, ये बता दिया। अब डेबिट साइड कैसे क्या होती है उसके लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, लायबिलिटीज़ पे आ जाओ। वेरी गुड, लायबिलिटी पे आ गए सर। भाई लायबिलिटी का भी सेम है, जो कैपिटल का है बेटा वही लायबिलिटी का है। तो क्या,
अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड, कम होंगे तो डेबिट साइड। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल बेटा। लो बेटे इसका बॉक्स बना दिया हमने। ये दोनों का बेटे सेम है, कैपिटल का लायबिलिटी का बिल्कुल सेम है बेटा। अच्छा सर, हाँ। और कमाल की बात बेटे, मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसे यहाँ पे, ये मुझे पता है बेटा। सुनो अब वही तीन सवाल। भाई लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी इज द मनी विच वी लायबल टू रीपे इन फ्यूचर टू आउटसाइडर्स। जो हमने आउटसाइडर को बेटा पे करना है कुछ, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। किसी को हमने कुछ पे करना हो, फ्यूचर में पे करना हो, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। मैंने कोई लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी। मैंने कुछ बोरो किया है बेटे आपसे, लायबिलिटी। पे करना है ना बेटा, फ्यूचर में पे करना है, लायबिलिटी। दूसरा सवाल, सर ये बढ़ता कब है? कोई लोन लोगे आप तो लायबिलिटी बढ़ेगी। कोई आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हो, उधार परचेज करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेंगी। अच्छा, लायबिलिटी कम कब होती है बेटा? जब हम लोन रीपे कर दें तो लायबिलिटी कम हो जाएंगी, या हमने जिनसे गुड्स उधार परचेज की थी हम उनको पेमेंट कर दें, कैश पे कर दें। जैसे मान लो मैंने बेटा प्रज्ञा आपसे 1 लाख की गुड्स परचेज की उधार, तो लायबिलिटी बढ़ गई 1 लाख से। फिर मैंने आपको 40,000 रुपीज़ कैश पे कर दिया, तो 40,000 लायबिलिटी कम हो गई बेटा। तो पहला सवाल था लायबिलिटी होती क्या है, फिर कब बढ़ती हैं वो बता दिया, कब कम होती हैं वो बता दिया। अब बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड, कम होंगी तो डेबिट साइड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वैसे नेक्स्ट पॉइंट तो ई है और ए है, बट मैं पहले आर करवा रहा हूँ बेटे आपको, कि इकट्ठे लिखा है ना मैंने, इकट्ठे लिखा है। देखो बेटे इसका समझ लेना बेटा, इसका क्या है, अगर ये बढ़ेंगे या ये कम होंगे, वही बात है ना बेटा, सेम। इसका भी सेम है गाइज, या तो ये बढ़ेंगे या ये कम होंगे। अगर बेटा ये बढ़ते हैं वही सेम, क्रेडिट साइड, कम होंगे तो डेबिट साइड। देखा आपने जादू, देखा बेटा आपने, मैंने क्या जादू दिखा दिया आपको कि इन तीनों का सेम है गाइस, तीनों का सेम है। अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड, कम होंगे तो डेबिट साइड। मैंने जानबूझकर बेटे तीनों को एक ही साइड में लिखा था, इसीलिए ताकि आपको याद हो जाए। क्या याद हो जाए? इन तीनों का सेम है, इनका तीनों का सेम इफेक्ट है। वो क्या इफेक्ट सेम क्या होता है? अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड, कम होंगे तो डेबिट साइड। भाई अब थर्ड पॉइंट, रेवेन्यू मैंने बताया था। अब ये रेवेन्यू आपसे, रेवेन्यू क्या होता है बेटा? रेवेन्यू इज द मनी, इज द अमाउंट विच रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी बेटा हम कोई सामान बेचते हैं, कोई गुड्स बेचें या सर्विस बेचें, जो मुझे पैसे मिलेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपसे फीस मिलेगी, ये रेवेन्यू है या इनकम है मेरी। क्लियर पॉइंट? तो रेवेन्यू अगर इनकम बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड, कम होंगे तो डेबिट साइड। रेवेन्यू क्या होते हैं वो बता दिया, कब बढ़ेंगे वो बता दिया, किस साइड आएंगे वो बता दिया। अब आपको याद करने में इजी रहेगा कि जो CLR, बेटे ये 3 वर्ड थे ना, CLR, CLR, C फॉर क्या था बेटा? कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, R फॉर रेवेन्यू। इन तीनों का सेम मेथड है। अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड, कम होंगे तो डेबिट साइड, सिंपल। अब मुझे पता है आपके मन में ये ख्याल है, बार बार सवाल आ रहा है मन में कि सर ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड कैसे करते हैं, ये तो बता दो। बेटा इसके थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक है ना। पहले आपको बस ये 3 बातें समझनी है कि ये जो मैं आइटम लिखवा रहा हूँ ये क्या होती हैं, ये कब बढ़ती हैं, कब कम होती हैं। देखो बेटा बिजनेस में यही तो होता है, और क्या होता है? बिजनेस में या तो चीज़ें बढ़ेंगी या कम होंगी, और तो कोई है ही नहीं बेटे ऑप्शन। आज मैंने पैसे लगाए बिजनेस में, तो या तो मेरे पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे, फिक्स तो रहेंगे नहीं हमेशा। अगर मैं कोई बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ गाइस, तो उसमें जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, या तो वो पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे। मैंने बैंक से कोई लोन लिया, खुद सोचो बेटा, मैंने बैंक से लोन लिया 20 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए, या तो वो लोन बढ़ेगा, अगर मैं पे नहीं करूँगा उस लोन को, इंटरेस्ट लगते जाएगा और लोन बढ़ जाएगा। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो लोन कम होते जाएगा। सेम ऐसी है बेटा। तो ये तीनों चीज़ें या तो बढ़ेंगी या कम होंगी। अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड, कम होंगी तो डेबिट साइड। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ आ जाओ सर, बहुत देर हो गई, आ जाओ। लो बेटे मैं आ गया, कमाल करते हो बेटा, मैं आ गया, ई पे आ गया हूँ भाई। अब ई पे आ जाओ। एक्सपेंसेस या तो बढ़ेंगे और या बेटे कम होंगे। अगर बढ़ेंगे तो डेबिट साइड, कम होंगे तो क्रेडिट साइड। ये बेटे एक्सपेंसेस का रूल था, एक्सपेंसेस का। इनका अलग है बेटा, मैंने पहले ही कहा था बेटे आपको, इन तीनों का एक रूल है बेटा, इन दोनों का अलग है। एक्सपेंसेस या लॉस बढ़ेंगे तो डेबिट साइड, कम होंगे तो क्रेडिट साइड। लो भाई अब आप कहेंगे सर ये एक्सपेंसेस बढ़ते कब हैं?
मुझे सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, अपने स्टाफ की सैलरी पे करनी है। देखो बेटे कितने एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं मेरे। रास्ते में बेटे सामान आ रहा है, किराया देना पड़ेगा, एक्सपेंस बढ़ गए। बेटा लैपटॉप ख़राब हो गया, ठीक कराना पड़ेगा, रिपेयर, एक्सपेंस बढ़ गया। बेटे कैमरे का पता नहीं कुछ ख़राब हो गई, इसमें पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, ये भी ठीक कराना पड़ेगा, रिपेयर चार्ज पे करने पड़ेंगे, एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट साइड, कम होंगे तो क्रेडिट साइड। एक्सपेंस आपने कम, मैंने आप बेटा मुझे किसी ने डिस्काउंट दे दिया, मेरे एक्सपेंस कम हो गए। हमने कोई सैलरी पे करी, एक्सपेंस बढ़ गए बेटे हमारा। अब और एक्सपेंसेस जनरली बढ़ते हैं, ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जनरली, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं बेटे हमारी। एसेट पे आते हैं, एसेट का भी सेम है बेटे। एसेट मतलब प्रॉपर्टी, या तो ये बढ़ेंगी या ये कम होंगी। बढ़ती कब है? हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो बढ़ गई, हमने सेल कर दी, कम हो गई। बेटे मेरे पास एक कार थी, ये मेरी एसेट है, एक और परचेज़ कर ली, देखो एसेट बढ़ गई, मेरे पास 2 एसेट हो गई। एक मैंने फर्नीचर परचेज किया और एसेट बढ़ गई, बिल्डिंग परचेज किया और एसेट बढ़ गई, बिल्डिंग बेच दी, एसेट कम हो गई, फर्नीचर बेच दिया, एसेट कम हो गई। मेरी कार मेरी पुरानी हो गई, उस पर डेप्रीशिएशन लग गया। ये डेप्रीशिएशन क्या होता है सर? जब बेटे किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए, पुरानी हो जाए। गाइज अभी मेरे पास जो मोबाइल है, लेट्स सी मैंने वो मोबाइल परचेज किया था 50,000 का 1 साल पहले। अब ज़रा सोचो मैं उसे अगर आज बेचूंगा तो क्या वो 50,000 का बिक जाएगा बेटा? बेटे को मैं महात्मा गांधी तो हूँ नहीं बेटा, जो मेरी वैल्यू जो हेरिटेज बन जाएंगी वो महंगी बिकेंगी। आपके सिंपल सर हैं बेटे, आम आदमी है बेटे। मेरा मोबाइल मैंने 1 साल पहले परचेज किया था 50,000 का। गाइज अब वो पुराना हो गया है, 1 साल बाद मुझे बेचना है तो वो कितने का बिकेगा बेटा? मेरा मोबाइल, नॉर्मल आदमी बेटे, आपके सर तो नॉर्मल आदमी बेटे, मैंने 50 का परचेज किया था बेटा, आज वो 40 का बिक जाएगा, 30 का बिक जाएगा। और मैं ही बेटे महात्मा गांधी होता बेटा तो मेरा फ़ोन 50 का फ़ोन मेरा 50 लाख का बिकता बेटा मेरा, वो हेरिटेज बन जाता बेटा वो तो फिर, है ना? वो तो है नहीं ना यहाँ पे बेटे। तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है, हम उसे परचेज़ कर लेते हैं या उनके ऊपर एप्रीशिएशन हो जाए। सर ये एप्रीशिएशन का वर्ड, नया वर्ड कहाँ से आ गया? ये वही वर्ड है। मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि भाई आपके सर तो नॉर्मल आदमी है, मेरा मोबाइल की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। हाँ, अगर यही मोबाइल फ़ोन मेरा ना होता, महात्मा गांधी जी का होता, तो क्या होता? 50,000 का मोबाइल आज उसकी बिट लग रही होती और लोग उसे 50 लाख में भी परचेज करने को तैयार हो जाते बेटे, उसकी वैल्यू बढ़ जाती क्योंकि वो उनका मोबाइल है। इसे बोलते हैं एप्रीशिएशन। और हमारे केस में बेटे, आम आदमी केस में क्या होता है? डेप्रीशिएशन। गॉट इट? और ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी आपने कि कोई पुरानी हेरिटेज चीज़ को बहुत महंगे में बेटे लोगों ने परचेज कर लिया क्योंकि उस पर एप्रीशिएशन लग गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो एसेट की वैल्यू या तो बढ़ेगी और या गाइस कम होगी। 2 ही बातें हैं, या तो वैल्यू बढ़ेगी या वैल्यू कम होगी। बढ़ेंगी कब? जब उस पर एप्रीशिएशन हो जाए या हम परचेज कर लें। मेरे पास 1 पेन था, एक और परचेज कर लिया, 2 पेन हो गए, एसेट बढ़ गई। एक और परचेज किया, 3 हो गए, वैल्यू बढ़ गई। एक पेन टूट गया, एसेट खत्म, कम हो गई। एक पेन बेच दिया, एसेट कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, डेप्रीशिएशन लग गया, एसेट कम हो गई। तो 2 ही बातें होंगी, या तो बढ़ेंगी या कम होंगी। अगर बढ़ेंगी तो, अगर एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट साइड, कम होंगी तो क्रेडिट साइड। ये बेटा जल्दी से फटाफट से आप, ये 5 रूल्स हैं, ये 5 रूल्स आपको याद हो जाने चाहिए। मैं क्या पूछूंगा आपसे गाइस, सुनो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन, ये क्लियर मैं आपसे पूछूंगा। पता है मैं कैसे पूछूंगा? बेटा बताओ, अगर कैपिटल बढ़ेगी तो किस तरफ आएगी? तो आपने बोलना है क्रेडिट साइड। कम होगी तो डेबिट साइड। अच्छा, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड। और बेटे मैंने आपको जानबूझकर बेटे इस फॉर्म में लिखवाया है, आप समझ रहे होंगे, इन दोनों का सेम इफेक्ट है, इन दोनों का सेम इफेक्ट है बेटा, इन तीनों का सेम इफेक्ट है। ये आपको हेल्प करेगा याद करने में। तो जल्दी से बेटे आप फटाफट से इन 5 वर्ड को याद कर लो। आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1 मैं आपसे पूछूंगा, बेटे बताओ कैपिटल होती क्या है। नंबर 2, बढ़ेगी तो किस तरफ आएगा, कम होगी तो किस तरफ, बढ़ती कब है, कम कब होती। मैं तीनों बातें पूछ सकता हूँ बेटे आपसे। यू टेक 5 मिनट to 10 मिनट्स और जल्दी से फटाफट से याद करो ये 5 वर्ड। और हाँ देखो बेटे, अभी आपने याद किया कि मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, कम होंगी डेबिट साइड। लायबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड, कम होंगी डेबिट साइड। रेवेन्यू मतलब इनकम अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड, कम होंगी डेबिट साइड। एक्सपेंसेस और एसेट अगर बढ़ेंगे तो डेबिट साइड,
कम होंगे तो क्रेडिट साइड। ये आपको याद करना था। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा आओ बताता हूँ गाइस। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आपको बताना है। लिखो बेटे, क्वेश्चन लिखो, आपको समझ आएगा। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। आपको ये बताना है बेटा कि ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, कि अगर ये बढ़ें, इंक्रीज होंगे तो आपने किस तरफ लिखने हैं। जो मैं अभी लिखूंगा नीचे आइटम, अगर ये बढ़ती हैं तो आपने किस तरफ लिखना है। लिखो बेटे, नंबर 1 फर्स्ट है कैश, दूसरा है बिल्डिंग, फिर है फर्नीचर, नंबर 4 कैपिटल, नंबर 5 बैंक लोन, नंबर 6 सैलरी पेड, नंबर 7 रिसीव्ड कमीशन, परचेजेस। ये बेटा 8 पॉइंट्स हैं, सिर्फ 8 पॉइंट दिए मैंने आपको। आपने मुझे ये बताना कि अगर ये बढ़ेंगे तो किस तरफ रिकॉर्ड होंगे। कैसे करना बेटे मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो बेटे, कैश दिया हुआ है, कैश। अब आप सोचो बेटे, कैश इन सब में से कहाँ आता है, कैश कहाँ आता है बेटे। कैश हमारी एसेट है, जो मेरे पास पॉकेट में पैसे पड़े हैं, कैश पड़ा है, वो मेरी एसेट है। तो एसेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है बेटे, तो कहाँ आएगा भाई, चेक करो बेटे। एसेट बढ़ेगी तो कहाँ आएगी, यहाँ देखो बेटे, कैश क्या है, हमारी एसेट है गाइज। जो हमारे पास कैश इन हैंड है, जो हमारे बिजनेस में अंदर पैसे हैं बेटे, जो कैश पड़ा हुआ है हमारे पास, वो हमारी एसेट है। और अगर हमारा कैश बढ़े, भाई कैश बढ़ रहा है हमारा, तो बताओ बेटे कैश क्या हुआ, कैश बढ़ रहा है भाई, एसेट बढ़ रही है, तो किस साइड आएगा, ये डेबिट साइड। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको, आप इसको इस तरह लिखेंगे, कैश लिखना कैसे आपने, आप लिखेंगे डेबिट साइड डैश एसेट। आपको ये भी बताना है बेटा कि डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों डेबिट साइड रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एसेट है। आपको हर पॉइंट में मुझे ये बताना पड़ेगा कि हम इसे कौन सी साइड लिखेंगे, और नंबर 2 ये क्या है, क्यों। बिल्डिंग पे आते हैं भाई, बिल्डिंग हमारी क्या है, एसेट है बेटा, एसेट बढ़ेंगी बेटा। इंक्रीज पूछा मैंने आपसे, इंक्रीज बड़ा क्लियर मेंशन है कि इंक्रीज, अगर ये पॉइंट बढ़ेंगे तो किस तरफ आएंगे। नंबर 1 कैश, भाई कैश हमारी क्या है, एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट साइड। बिल्डिंग क्या है बेटा, बिल्डिंग भी एसेट है। फर्नीचर क्या है, वो भी एसेट है। करो ट्राई बेटा, कैपिटल बढ़ेगी तो कहाँ आएगी, बैंक लोन। एक बार बेटे आप ट्राई कर लो, फिर मैं कराता हूँ। आओ ट्राई करते हैं। तो बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग कहाँ पे आएगी, बिल्डिंग बेटा, बिल्डिंग डेबिट साइड। सर क्यों डेबिट साइड, क्यों। ऐसा बेटा एक बात और, आप ना शॉर्टकट लिख सकते हो उसको, डेबिट के लिए DR डॉट ऐसे, DR डॉट डेबिट साइड। ये बेटा काउंटिंग में हम डेबिट को DR डॉट शॉर्टकट लिख सकते हैं, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि ये एसेट है। ओके, फर्नीचर ये भी डेबिट साइड, क्यों गाइस, क्योंकि ये भी एसेट है बेटा, एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट साइड में आती हैं। ओके, कैपिटल फाइन, कैपिटल कहाँ आती है बेटा, कैपिटल बढ़ेगी तो कहाँ आएगी, सोचो जरा बेटा। ये देखो बेटे, कैपिटल बढ़ेगी तो फर्स्ट वर्ड था कैपिटल, भाई कैपिटल बढ़ रही है हमारी, तो किस तरफ आएगा बेटा, कैपिटल बढ़ रही है हमारी, क्रेडिट साइड, और ये कैपिटल है। नेक्स्ट इज बैंक लोन बेटा, बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी। और अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ेंगी तो कहाँ पे आएंगी पता, सोचो बेटा, लायबिलिटी बढ़ रही है, बैंक लोन बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटीज़ हैं, ये देखो बेटा। ओके, सैलरी पेड, भाई सैलरी बढ़ रही है, सैलरी पेड बेटे, सैलरी पेड क्या है, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं बेटा, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। सोचो बेटा एक्सपेंस कहाँ पे आएंगे, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं। ओके, रिसीव्ड कमीशन, इनकम है बेटा, इनकम बढ़ रही है तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि रिसीव कमीशन में इनकम रिसीव हुई है, इनकम बेटा जो रिसीव होता है इनकम होती है हमारी, रेवेन्यू, इनकम कह लो या फिर रेवेन्यू कह लो, एक ही बात है बेटा। परचेज, हमने गुड्स परचेज किए, अमाउंट खर्च किया ना बेटा, में एक्सपेंस है हमारा ये, भाई परचेज करना हमारा एक्सपेंस होता है बेटा बिजनेस में, बाय नेचर परचेज इज एक्सपेंस, क्योंकि आज आप अमाउंट खर्च कर रहे हो, आज आप पैसे दे रहे हो, कल को प्रॉफिट कमाओगे बेटे इससे, तो आज आपने खर्चा किया। हम कोई भी जो परचेजिंग करते हैं वो क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस है बेटा, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड, डेबिट साइड।
ये थे बेटा पॉइंट। अब कुछ पॉइंट आपके लिए आ रहे हैं। फर्स्ट इज आपने बताना है बेटा इंक्रीज, ऑन विच साइड विल द increase in the following accounts be recorded. Okay, the one is furniture, number 2 Mr. X in bracket owner 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 या proprietor PROPRIETOR। बेटे proprietor क्या होता है, मालिक को बोलते हैं, proprietor कह लो, owner कह लो, या नेम दिया हुआ है। एक और वर्ड साथ में मैं बता दूं आपको, इसी से बेटे हमारी कैपिटल बनती है, कैपिटल या कैपिटल कह सकते हैं बेटे हम लोग। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट सैलरी। फोर्थ पॉइंट परचेजेस। अगर बेटा परचेज हमारा एक्सपेंस है तो सेल हमारी क्या होगी, इनकम होगी, रेवेन्यू, सेल्स। सिक्स्थ पॉइंट इंटरेस्ट पेड। सोहन इन ब्रैकेट डेब्टर्स। डेटर्स क्या होते हैं बेटा, जिनसे हमने पैसे लेने हैं, फ्यूचर बेनिफिट। गाइस डेटर क्या होते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने हैं बेटा, ये हमारी एसेट होती हैं, एसेट्स। उसके बाद एट्थ मोहन मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर बेटे क्या होते हैं, जिनको हमने पैसे देने हैं, और ये आपकी लायबिलिटी होती है गाइस, लायबिलिटी मैंने बता दिया आपको। एसेट क्या होती है, लायबिलिटी। बेटे सोहन हमारा डेटर है, मतलब उससे पैसे लेने हैं हमने, तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगा, एसेट। और मोहन क्या है, क्रेडिटर, जिसको हमने पैसे देने हैं, वो क्या है, लायबिलिटी। बस 8 पॉइंट्स हैं बेटा, आप ट्राई करो, जल्दी से बताओ मुझे इन 8 पॉइंट्स में कहाँ लिखेंगे बेटा। पहले बेटे मैं करवा रहा हूँ, आपने मुझे बाद में बताना है कि आपके कितने पॉइंट ठीक थे या कौन सा गलत था। सबसे पहले बात करते हैं बेटे फर्नीचर। फर्नीचर बेटे आपकी एसेट है, बेटा, और एसेट बढ़ रही है तो कहाँ पे आएंगी, डेबिट साइड। दूसरा है बेटा मिस्टर एक्स मतलब ऑनर, ये प्रोप्राइटर है, कैपिटल है बेटा, कैपिटल बढ़ेगी हमारी तो कहाँ पे आएगी हमारी, ये क्रेडिट साइड। फिर है बेटे सैलरी। सैलरी हमारे एक्सपेंस है बच्चों, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड। और परचेज भी हमारा एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट साइड। सेल्स बेटा रेवेन्यू है, इनकम, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट पेड, ये बेटे एक्सपेंस है हमारा, इंटरेस्ट पेड बढ़ रहा है तो डेबिट साइड। सोहन डेटर्स हमारे एसेट एंड डेटर, बेटे डेटर जिनसे पैसे मिलने हैं, फ्यूचर बेनिफिट, इनसे हमें पैसे मिलने हैं तो ठीक है भाई, हमारी एसेट है, हमारी एसेट बढ़ रही है बच्चों तो डेबिट साइड। और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ हैं गाइस, बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड, ऐसे। अब आपको क्या बताना है, अब देखो, अब आपको सिखाऊंगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये साइड कैसे लिखते होते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता क्या है, इसे कैसे बनाते हैं बेटे। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने लगा है बेटा। तो देखो आओ एक क्वेश्चन करते हैं ट्राई। आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, यस सर बताइए सर, बताइए प्लीज़, लिखो बेटे क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। ओपन a T-shape account for furniture, T-shape account of furniture from the following informations। ये T-shape account of furniture, ये T-shape account क्या है पहले बताऊंगा बेटे, पहले एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम लोग सभी बच्चे। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, फर्नीचर परचेज 50,000,
दूसरा पॉइंट है फर्नीचर सोल्ड 10,000। थर्ड पॉइंट फर्नीचर परचेज्ड, दोबारा बेटे परचेज कर लिया हमने फर्नीचर 15,000। फोर्थ पॉइंट फर्नीचर डिस्कार्डेड, पुराना फर्नीचर बेटे निकाल दिया आपने, निकाल दिया मतलब बेच दिया, निकाल दिया। एंड नेक्स्ट डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, बेटे फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, उस पर डेप्रीशिएशन लग गया 3,000 का। देखो गाइज़, ये आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपने टी शेप बनाना है, इंग्लिश का टी शेप। बेटे अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो टी शेप में बनता है, समझ लो बेटे, अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो टी शेप में बनता है। कैसे बनता है, लो बच्चों मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये अकाउंट्स का फॉर्मेट बन रहा है बेटा, ये देखो, कोई भी आप अकाउंट बनाओगे वो इस तरह बनेगा बेटा, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट टी, ये अकाउंट बन गया गाइस। देखो है ना इंग्लिश का वर्ड टी की तरह, ऊपर लिखेंगे हेडिंग फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट और बेटे फॉर्मेट्स लगाएंगे यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट। जो बेटा लेफ्ट साइड है, इसमें जो लेफ्ट साइड होती है उसे बोलते हैं डेबिट साइड। तो लेफ्ट साइड कौन सी गाइस, चेक करो बेटा, लेफ्ट साइड ये है डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है बेटा। और जो राइट साइड होती है बेटा वो होती है हमारी क्रेडिट साइड। लो बेटा, अगर आपसे मैम पूछते हैं भाई बताओ ये टी शेप अकाउंट क्या होता है, तो टी शेप क्या है बेटा, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टी की तरह बनता है, ये है टी शेप अकाउंट। इसमें जो लेफ्ट साइड है वो होती है हमारी डेबिट साइड, और जो राइट साइड है वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट साइड। ये दो बातें हमने ध्यान रखनी है कि जब भी हम टी शेप अकाउंट बनाएंगे तो वी हैव टू साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, नो अपर एंड लोअर। हमने ऊपर और नीचे की साइड की बात नहीं करनी, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। जो लेफ्ट साइड है बेटा वो डेबिट साइड है, और जो राइट साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड है। बस ये दो साइड आपने ध्यान रखनी है, लेफ्ट साइड, डेबिट साइड। अब बताओ मुझे भाई फर्नीचर कौन सा अकाउंट है गाइस, याद करो और बताओ जल्दी से बेटे मुझे, मैं तो भूल गया हूँ बेटे, आपके सर भूल गए हैं। जल्दी बताओ मुझे फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, भाई मैं तो भूल गया हूँ, जल्दी बताओ बेटा। एसेट है, शाबाश। फर्नीचर कौन सा अकाउंट बेटा, एसेट। और भाई एसेट का क्या रूल था बेटा, याद करो। अब सिर्फ आपको एक को देखना, ओनली वन एसेट को। बेटा एसेट का क्या रूल था, जल्दी बताओ, शाबाश, भूले तो नहीं हो। देखो यहाँ पे आ जाओ वापस भाई, एसेट का ये देखो बेटे, एसेट का ये रहा भाई, मुझे मिल गया गाइज, ये है एसेट का रूल। बताओ क्या लिखा हुआ है, अगर एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट साइड, किसी भी आइटम से अगर आपकी एसेट बढ़ रही है तो डेबिट साइड लिख दो, अगर कम हो रही है तो क्रेडिट साइड। कितना ईजी है मॉडर्न अप्रोच में, बस ये देखना है कि भाई एसेट है ना, ओके फाइन, बढ़ रही है लेफ्ट साइड लिख दो, मतलब डेबिट साइड लिख दो, कम हो रही है क्रेडिट साइड लिख दो बेटा, बस ये देखना है। आओ देखते हैं बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे, शाबाश। लो गाइज, अब हम आ गए क्वेश्चन पे। अब मैं पॉइंट पढ़ूंगा और आप मुझे बताना कि इस पॉइंट से हमारा फर्नीचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बेटे मैं पॉइंट पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना और बताना कि इस पॉइंट से हमारा फर्नीचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। चलो पढ़ते हैं। यस, फर्नीचर परचेज ₹50,000। भाई हमने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया है। बताओ बेटे, हमने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया है, इससे फर्नीचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना, एसेट बढ़ेगी बेटा। अच्छा एसेट बढ़ रही है, बताओ किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, किस तरफ लिखेंगे? वेरी गुड, डेबिट साइड, शाबाश बेटे। तो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड। बेटे अभी लिखना यहाँ पे कुछ नहीं है, बस अमाउंट लिख दो डेबिट साइड में, अमाउंट कॉलम के अंदर 50,000। ये लिखते क्या है वो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि वो डेबिट साइड लिखना है या क्रेडिट साइड, बस इतना। तो पहला पॉइंट बेटे हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया, फर्नीचर परचेज कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा, लिख दिया। क्यों आएगा डेबिट? बिकॉज फर्नीचर बढ़ रहा है। गाइस दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, बताओ फर्नीचर सोल्ड,
फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं बेटा, यस फर्नीचर सोल्ड किया बेटा, फर्नीचर जा रहा है बेटे आपके पास, फर्नीचर सोल्ड कर दिया, हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है, ओके। नंबर 2 क्रेडिट साइड बेटे 10,000, ये लिख दिया, जा रहा है बेटे फर्नीचर, हो गया फर्नीचर। अब थर्ड पॉइंट, फर्नीचर अगेन परचेज, यस हमने दोबारा फर्नीचर परचेज कर लिया, यस बेटे, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड, ओके फर्नीचर बढ़ रहा है, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट 15,000, ओके फाइन। पॉइंट नंबर 4, फर्नीचर डिस्कार्ड, आपने फर्नीचर निकाल दिया बेटे, पुराना फर्नीचर हो गया था बेटे, खराब हो गया, निकाल दिया, बताओ इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्रेडिट साइड, शाबाश 5,000। अच्छा लास्ट है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, कि फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लग गया, उसकी वैल्यू कम हो गई बेटा। जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो गाइज, उसे जब यूज़ करोगे तो उस पर वैल्यू तो कम होएगी उसकी, उस पर डेप्रीशिएशन तो लगेगा बेटे। बताओ बेटे इससे वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ये 5th पॉइंट है गाइज, 5th पॉइंट क्रेडिट साइड में आएगा 3,000। ये देखो बेटे आपको समझ आ गया कैसे लिखना है, डेबिट और क्रेडिट में कैसे पुट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब हमें टोटलिंग करनी है। टोटलिंग कैसे करते हैं गाइज, मुझे बताओ, बिना बेटे अभी करना नहीं, मन में बताओ, पहले मन में करो और बताओ ओरली मुझे कौन सी साइड बेटे बड़ी आ रही है, जल्दी बताओ बेटे कौन सी साइड बड़ी आ रही है, लेफ्ट साइड की राइट साइड। अच्छा मैं आप पता है कैसे बोलूँगा गाइज, मुझे बताइए कि डेबिट साइड इज़ मोर और क्रेडिट इज़ मोर, डेबिट बड़ी है या क्रेडिट बड़ी है, डेबिट का मतलब लेफ्ट साइड, क्रेडिट मतलब राइट साइड। एक बात और बेटा, जब भी हम टोटलिंग करेंगे ना, लास्ट में हम डबल लाइन लगाएंगे, और गाइज यहाँ पे एक बात सुन लेना, ये जो डबल लाइन हम लगाते हैं ना, डबल लाइन, इनका मतलब होता है दैट मीन्स टू क्लोज द अकाउंट। बेटे डबल लाइन का मतलब है कि हम अकाउंट बंद कर रहे हैं। रिमेंबर बेटा, जब भी आप टोटलिंग करेंगे तो नीचे डबल लाइन यूज़ करेंगे, दैट मीन्स टू क्लोज द अकाउंट। अकाउंटिंग में इसका मीनिंग है कि हमने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, यहाँ पे अकाउंट खत्म हो गया। यस बेटे, तो बताओ बेटे कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्यों भाई, डेबिट में टोटलिंग आ रही है आपकी 50,000 प्लस 15 65,000, और क्रेडिट साइड में आ रही है आपकी टोटलिंग सिर्फ 18,000 10,000 प्लस 5 प्लस 3। तो गाइज जो साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट बड़ी है, तो जो साइड बड़ी है उसकी टोटलिंग पहले करनी है। आओ टोटलिंग करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 65 और यही उठा के लिखेंगे बेटे हम क्रेडिट साइड। कम ऑन सर, आप गलत कर रहे हो। नहीं नहीं बेटा, नहीं गलत नहीं कर रहा हूँ बेटे, मैं आपको अब सिखाऊंगा बैलेंसिंग। टोटलिंग तो होगी, बैलेंसिंग। टोटलिंग में क्या करना है आपने, सिर्फ ये देखना है कौन सी साइड बड़ी है, इसे टोटलिंग करना बोलते हैं। भाई जो साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट बड़ी है बेटा। क्यों सर डेबिट बड़ी क्यों है, भाई डेबिट साइड टोटलिंग आ रही है बेटा 50,000 प्लस 15 65,000, और क्रेडिट साइड में आ रही टोटलिंग 18,000। तो कौन सी बड़ी हुई, डेबिट साइड ना, उसे लिखेंगे पहले डेबिट साइड, और उसी अमाउंट को लिखेंगे बेटे क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि अब मैं आपको सिखा रहा हूँ बैलेंसिंग करना। अकाउंटिंग में बैलेंसिंग ऐसे की जाती है, जो साइड बड़ी है पहले उसे लिखो उस साइड, और उसी को अपोजिट साइड लिख दो। लिख दिया 65। अब गाइस 65,000 में से ये सारे माइनस करो, 10,000 5 और 3, ये सारे माइनस करो, और जल्दी बताओ मुझे बैलेंस कितना आ रहा है। गाइस बैलेंस BALANCE बैलेंस कितना आ रहा है। यस यस टेल मी, 47 का बैलेंस। देखो बेटा जो बैलेंस है ना, ये राउंड आपने नहीं करना, ये मैंने बताने के लिए किया है सिर्फ आपको। ये जो 40,000 का 47 का जो बैलेंस आया ना बेटा, ये पता है क्या बता रहा है आपको, कि अब आपके पास बिजनेस में फर्नीचर 47,000 का बचा है। ये है बैलेंस। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हमारे पास हमने कितना परचेज किया, कितना बेच दिया, कितना डिस्कार्ड कर दिया, कितना डेप्रिसिएशन लगाया, वो सब कर लिया, और लास्ट में हमें क्या रिजल्ट मिल गया कि हमारे पास कितना फर्नीचर बचा है, बैलेंस कितना आ गया। आई बात समझ, बैलेंस, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग करना। एक बार फटाफट से बेटा क्विकली से समझ लेते हैं। पहला सवाल, ये टी शेप अकाउंट क्या होता है बेटा। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है टी, उसकी तरह अकाउंट बनता है। हेडिंग पे लिखेंगे जिसका अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर का है तो फर्नीचर लिख देंगे। फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें जो लेफ्ट साइड होती है उसे बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट साइड होती है उसे बोलते हैं क्रेडिट साइड। ऑलवेज लेफ्ट साइड इज़ ऑलवेज डेबिट साइड, राइट साइड इज़ ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्योंकि हम एसेट का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्नीचर हमारा एसेट है, तो जो
वैल्यूज़ या जो क्वेश्चंस की जो टर्म्स है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं आपके सामने, जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन है, अगर उनसे फर्नीचर बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड, ऐसे पुट कर देंगे। फिर टोटलिंग कैसे करते हैं, पहले एक बार आप रफली चेक कर लो कि कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट बड़ी है या क्रेडिट बड़ी है। भाई हमारी यहाँ पे कौन साइड बड़ी थी, डेबिट साइड बड़ी थी बेटा। तो कैसे करेंगे टोटलिंग इसकी, जो साइड बड़ी है पहले वो टोटलिंग करो। तो डेबिट साइड टोटलिंग कर दी आपने 65,000, यही उठा के आपने लिखनी है बेटे क्रेडिट साइड, यही सेम लिख दिए 65। और उसके बाद जो क्रेडिट साइड में बाकी आइटम थी वो माइनस कर लो इसमें से। बाकी आइटम कौन सी थी बेटा, 10,000 थी, 5,000 थी, 3,000 थी, इनको माइनस कर लो। और जो माइनस करके आएगा गाइस, जो माइनस करके आएगा, कितना आया माइनस करके, 47,000, ये आपका बैलेंस आ गया। तो ये था टी शेप अकाउंट जो मैंने आपको अभी सिखाया। अगली क्लास में हम इसी के कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे इसी टी शेप अकाउंट के। अभी मैं आपको एक सम होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें आपने सिर्फ कैश को देखना है। आई रिपीट, ओनली कैश को, सिर्फ कैश को देखना है। तो लिखो बेटा एक क्वेश्चन जिसमें सिर्फ आप कैश को देखेंगे, कैश को। फॉर होमवर्क आपने बताना है इंक्रीज इन कैश, आपने सिर्फ कैश को देखना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, यानी आपने कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। आपने इंक्रीज या डिक्रीज ये देखना है, और इसे देखते हुए आपने कैश अकाउंट, और कैश क्या होता है बेटा ये आपको जानते हैं, एसेट है हमारा। अब वो पॉइंट लिखो जिनके बेसिस पे आपने बनाना है कैश अकाउंट। पॉइंट नंबर 1, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹60,000। बेटे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आ रहा है बेटा, बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब कैश बढ़ रहा है। फर्स्ट पॉइंट से कैश बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। बेटे हमने 20,000 से गुड्स परचेज की हैं तो कैश जा रहा है बेटा, कैश जा रहा है बेटे, मतलब कम हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30। बेटे हमने गुड्स सोल्ड करी हैं, गुड्स सोल्ड की, सामान बेचा है तो पैसे आ रहे हैं, तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है मतलब कैश बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। नंबर 4, पेड सैलरी ₹10,000। गाइस हम सैलरी पे कर रहे हैं, देखो सैलरी पे कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो हमारे पास से कैश जा रहा है बेटा, कैश जा रहा है मतलब कैश कम हो रहा है, शाबाश बेटे। पॉइंट नंबर 5, रिसीव्ड कमीशन ₹20,000। बेटे हमारे पास कमीशन आ रही है, रिसीव्ड कमीशन, पैसे आ रहे हैं बेटे, कमीशन आ रही है, कमीशन कैश की फॉर्म में आती है ना बेटा, तो कैश आ रहा है। लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 25,000। गाइस बिल्डिंग परचेज करी है हमने, बिल्डिंग परचेज की है फॉर कैश, तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है मतलब कैश कम हो रहा है। तो बेटा आपने इन क्वेश्चन के बेसिस पे मुझे कैश का अकाउंट बना के दिखाना है, राइट। ये आपका होमवर्क है और आपने अपना होमवर्क मुझे एज सुन एज पॉसिबल मुझे करके उसकी फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देनी है। अच्छा, आज की क्लास बेटा यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक चलेगा।